फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नया सक्सेसफुल ड्रामा लेके। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फोंग ग्रुप का सीईओ इस ड्रामे का मेनली सेन को वो अपने डिटेक्टिव से बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि 6 साल पहले कौन बंदी मेरे रूम में आई थी, तुम लोग अब तक ये भी पता नहीं लगा पाए। मुझे लगता है वो मेरी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए आई हुई होगी, ऐसा वो बोलता है और वो उनको डांट लगा रहा होता है। सीन जिप होता है जहाँ पर ड्रामे की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम नीनी है। वो अपने बेटे सिनसिन के साथ अभी वापस चाइना आई हुई होती है और अभी वो अपना फ़ोन आने की वजह से वो फ़ोन में बात करने लगती है और तभी शेन अपने स्टाफ के साथ रास्ते से जा रहा होता है। तभी जो हमारा सिनसिन था वो जाके शेन को गले लगाता है और वो बोलता है कि पापा आप फाइनली वापस आ गए। ये सुनने के बाद जो शेन का असिस्टेंट था वो बोलता है कि बच्चे ये तुम्हारे पापा नहीं है, ये हमारे सीईओ है, हटो इनसे। तभी वो बोल रहा था कि नहीं ये मेरे पापा है, ये अभी स्पेस पे गए थे ना, मुझे पता है और ये वापस आ गए, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। तभी जो शेन था वो बोलता है कि इसे यहाँ से ले जाओ और वो लोग उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है नीनी जब सिनसिन के पास आती है तो वो उससे पूछता है कि मैंने अभी पापा को देखा मम्मा। तभी वो हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी क्योंकि पापा तो 10 साल के लिए स्पेस पे गए हैं ना और जब तक उनका मिशन खत्म नहीं होता वो नहीं आएंगे, ऐसा वो बोल रही थी। और तभी जो सिनसिन था वो बोल रहा था कि पर मुझे पापा से मिलना है, आप हमेशा यही बोलते हो लेकिन पापा आए नहीं अब तक, ऐसा वो बोल रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसकी बहन आती है उसे ले जाने के लिए और घर में जाने के बाद उसकी बहन उसे पूछ रही थी कि तुम्हें सच में नहीं पता इसका बाप कौन है। ये सुनने के बाद जो हमारी नीनी थी वो बोलती कि मुझे नहीं पता। और तभी वो बोलती कि एक बात बताओ, अभी तो छोटा है सिनसिन लेकिन बाद में ये बड़ा होगा, इसे स्कूलिंग कराना पड़ेगा और उस टाइम पे सबके पापा होंगे और इसके पापा नहीं होंगे तो इसके मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ेगा, तुम सोचो ना। और एक बच्चे के ग्रोथ के लिए जितना माँ का सपोर्ट चाहिए उतना ही बाप का सपोर्ट भी चाहिए होता है और तुम तो ये बोलोगे तुम्हें अपने बच्चे का बाप पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो हमारी सिनसिन जो नीनी थी वो बोलती है कि अब मुझे नहीं पता, जो लोगों ने मुझे कुछ दिलाया था उस टाइम पे और मैं किसी रूम में चली गई थी, सुबह उठी तो मुझे कुछ याद नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। कुछ फ्लैशबैक याद कर रही थी जहाँ पर एक बंदा उसे बोल रहा था कि तुम्हें किसने भेजा है और उसके बाद शायद वहीं पर उसका 1 नाइट स्टैंड हो गया था। अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है उसकी बहन बोल रही थी कि अगर तुम मेरी बात मानो तो मुझे लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और वो किसी सेंजी का नाम ले रही थी जो बहुत बड़ी कंपनी का ओनर था और वो उसे इतना फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास एक बच्चा है या नहीं, लेकिन वो बहुत ओपन माइंडेड हो तो मुझे लगता है तुम्हारे बेबी के फ्यूचर के लिए सही होगा, ऐसा वो बोल रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है सिनसिन आता है और वो बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो ना मम्मा, हमारे पापा स्पेस पे नहीं गए और आप किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो मम्मा, बोल के अपनी मम्मा के साथ गुस्सा कर रहा होता है। तभी नीनी उसे बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैं आपके पापा का वेट कर रही हूँ, ऐसा बोल के उसे संभालती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सीन के पास वो डिटेक्टिव आता है और वो बोलता है कि सर हमें उस लड़की के बारे में पता चल गया है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है और वो बोलता है कि उसके पास ऑलमोस्ट 6 साल का एक बच्चा है और वो शादीशुदा नहीं है। सुनने के बाद वो बोलता है कि अभी के अभी मुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाना है, जितना पैसा लगेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो बोलता है कि और उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। अब हमें दिखा जाता है पार्किंग एरिया पे जो सिनसिन था वो हमारे शेन के कार पे कुछ लिख रहा होता है। तभी वो वहाँ पर देखती है नीनी, वो भागती जाती है वहाँ पर और वो मास्क लगा के जा रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर शेन आ रहा है तो वो अपने मास्क को ऐसे छुपवाती है और अपने फेस को छुपा के जाने लगती है। हमें दिखाया जाता है नीनी जब अपने बेटे को ऐसे लेके जाने वाली थी तो शेन उसे रोकता है और वो बोलता है कि शर्म नहीं आती तुम लोगों को, मेरे कार को डैमेज किया है तुम लोगों ने, मुझे पैसे पे करो। तभी नीनी बोलती कि सर ये तो छोटा सा है ना, आप मुझे पैसे पे करवा रहे हो। तभी शेन बोलता है कि हाँ मुझे 300 मिलियन चाहिए। ये सुनने के बाद जो नीनी थी वो हंसने लगती है और बोलती कि सर आप बड़े मजाक किया हो, बस इसने तो छोटा सा तो मार्क किया हुआ है ना, अरे इतना महंगा भी नहीं है, इतना गंदा पेंटिंग करता है मेरा बेटा और आप बोले मुझे 300 मिलियन चाहिए, कोई मजाक कर रहे हो। बोल के वो बोलते कि सॉरी सर मैं जा रही हूँ अपने बेटी को लेकर। तभी हमें दिखाया जाता है जो शेन था उसे बोलता है कि तुम शादीशुदा हो। तभी वो बोलती कि हाँ मैं शादीशुदा हूँ। और उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हारे बेटा कितने साल का है। तभी वो बोलते हैं कि 2 साल का। तभी जो हमारा सिनसिन था वो बोलता है कि मम्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं ऑलमोस्ट 5.5 ईयर का हूँ। और उसके बाद उसे बोल रहा था कि अगर आप झूठ बोलोगे ना तो आपका नाक जो नोज है बहुत लंबा होगा। और उसके बाद अपने बेटे के मुंह का बंद करती है और उसके बाद वो पूछती है कि तुम्हारे पति कहाँ पर है। तभी फिर से नीनी बोलती है कि वो तो अभी मेरे पास है, हमारे
हमारी 5th एनिवर्सरी है, हम लोग अभी यहाँ पर नए नए हनीमून से वापस आए हैं बोल रही होती है। तभी फिर से शिनशिन बोलता है कि मम्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, आपके हस्बैंड तो बाहर आउटर स्पेस में गए थे ना, और मुझे पता है ये अंकल मेरे पापा है बोलता है। और तभी जो हमारी नीनी थी वो मनी मनी बोल रही थी कि वो तो मेरी मती मारी गई थी जब जब ये बोलता था कि पापा कहाँ पर है, तो इसके मैगजीन में फोटो आया करते थे, मुझे लगा ये कौन सा मुझसे मिलेगा, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे थोड़ी पता था आज मेरे सर पे मुसीबत बन के आएगा, ऐसा वो सोच रही थी। फिर भी वो सोच रही थी कि लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ याद होगा। और उसके बाद वो बोलती कि सर अब हम जा रहे हैं, मैं मेरे बेटे को लेकर जा रही हूँ, आई एम सॉरी बोल के जाने वाली होती है। फिर से शेन उसे रोकता है और उसे बोलता है कि ये मेरा बेटा है ना, ऐसे तुम्हें याद होगा ना 6 साल पहले हम दोनों का कुछ काम हो गया था, ऐसे बहुत इंडायरेक्टली बोलता है। तभी जो नीनी थी वो बोलती कि सर थोड़ा तो शर्म कीजिए ना, बच्चे के सामने ये सब कैसे बात कर सकते हैं बोल रही होती है। तभी जो शेन था वो बोलता है कि मेरे पास पैटर्निटी टेस्ट है, और उसके बाद वो दिखाता है। इस देखने के बाद नीनी बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे, आपने ऐसे अकेले पैटर्निटी टेस्ट करवाया, मैं अलाउ नहीं करूँगी। तभी वो बोलता है कि ये मेरा बच्चा है। और तभी जो हमारा शिनशिन था वो बोलता है कि पापा आप मेरे पापा हो ना, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप बहुत गुड लुकिंग पापा हो बोलता है। और तभी वो बोल रहा था कि मैं अपने बेटे को ले जा रहा हूँ, लॉयर को बुला के मैं कस्टडी ले लूँगा। ये देखने के बाद जो हमारी नीनी थी वो बोल रही थी कि ऐसा हो नहीं सकता, बच्चा हमेशा अपनी मम्मा के साथ रहना चाहता है। और आपने बेबी को पूछती है शिनशिन को कि बेबी आप बोलो आप मम्मा के साथ रहना चाहती हो या पापा के साथ। ये सुनने के बाद शिनशिन बोलता है कि मैं दोनों के साथ क्यों नहीं रह सकता, मैं दोनों को पसंद करता हूँ। और तभी फिर से नीनी बोलती है कि बेबी आप ग्रीडी मत बनो, मुझे बताओ आप किसके साथ रहना चाहते हो, आपको किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तभी शिनशिन बोलता है कि मेरे स्कूल में सारे फ्रेंड्स के मम्मा और पापा है, तो मैं एक को नहीं चूज कर सकता, मुझे मम्मा भी चाहिए पापा भी चाहिए, ऐसा वो बोलता है। नीनी बहुत बुरी तरह से फंस जाती है। और उसके बाद शेन बोलता है कि ये मेरा बेटा है और मैं इसे ले जा रहा हूँ बोल के उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। बेचारी हमारी जो नीनी थी देखती रह जाती है और वो बस ये बोलते रहती है कि प्लीज मुझे मेरा बेटा वापस करो। अब हमें दिखाया जाता है घर पे मैरिज एग्रीमेंट रखा हुआ था, और उसके बाद जब वहाँ से शिनशिन चला जाता है तो शेन बोलता है कि हम दोनों की शादी नहीं हुई है, बस फेक मैरिज है, 3 साल के लिए तुम मेरी वाइफ हो लेकिन फेक वाइफ। और सबसे बड़ी बात मैं बस अपने बच्चे को एक हेल्थी इन्वायरमेंट देना चाहता हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियां तो मेरे आगे पीछे लाइन पड़ी रहती है, और तुमने अच्छा हाथ मारा है मुझे अपने पास खींचने का, ऐसा वो बोल रहा था। तभी जो नीनी थी वो बोलती कि ऐसे हमारा फेक मैरिज है, कोई बात नहीं, तब तो तुम्हें भी ना एक अच्छा हस्बैंड होने की सारी क्वालिटी निभानी पड़ेगी, तुम्हें किसी और लड़की को 3 साल तक देखना नहीं होगा, और उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी क्या करूँगी तुम मुझे सवाल कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होगी ना हमारे बेबी के स्कूल में, तो हम दोनों जाएंगे। वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उससे बोल रहा था कि लेकिन मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सुनने के बाद नीनी हंसते बोलती है कौन सा मैं तुम्हें हाथ लगाने के लिए मरे जा रही हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी नेक्स्ट वाले सीन में जो हमारी नीनी थी वो कहीं जा रही थी, जो सीन था वो पूछता है कहाँ जा रही हो, तभी वो बोलती है कि कुछ काम है मुझे, मैं जा रही हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है शेन को किसी का फोन आता है, शिनशिन आता है। शिनशिन बोलता है कि ऐसे पापा आपने मेरी मम्मी का इतना ख्याल क्यों नहीं रखा, इतने सालों से आप कहाँ भाग गए थे। ये सुनने के बाद जो शेन था वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है बेटा, आपको ऐसी सारी बातें किसने सिखाई। ये सुनने के बाद जो शिनशिन था वो बोलता है कि मैंने देखा है कि आपके पास शायद कोई और लड़की होगी, किसी और आंटी के साथ आप बिजी होगी, तो आपने मेरी मम्मा का ख्याल नहीं रखा ना। ये सुनने के बाद शेन सोचता है कि हे भगवान इस लड़की ने मेरे बच्चे को किस तरह से बड़ा किया है, और वो बोलता है कि आपको ऐसी चीजें किसने सिखाई। तभी शिनशिन बोलता है कि मैंने टीवी में देखा हुआ है ऐसा होता है। और ऐसे देखने के बाद वो बोलता है कि बेबी ऐसी बातें करना सही नहीं है, आज के बाद तुम कोई टीवी नहीं दिखोगे। ये सुनने के बाद शिनशिन बोलता है कि आप बहुत गंदे हो, आई हेट यू, मम्मा मुझे सब कुछ करने देती है, मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोकती, और आप मुझे इस तरह से रोक रहे हैं मुझे मेरे फेवरेट कार्टून देखने के लिए, ऐसा वो बोल रहा था। ये सुनने के बाद शिन तो शक में आता है कि अरे यार मेरा बेटा तो कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड नहीं। और उसके बाद जो शिनशिन था वो बोला था कि ऐसे आंटी ने मेरी मम्मा को एक बहुत हॉट सा बंदा था शेनजी नाम के बंदे से मीटिंग करवाने की ट्राई किया था, अगर आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव करोगे ना तो मैं उनके दोनों को शादी करने के लिए अलाउ कर दूंगा, तो आप अकेले रहते रहना क्योंकि मैं भी मम्मा के साथ चला जाऊंगा, ऐसा वो बोल रहा था। तभी शेन बोलता है कि ऐसी बात नहीं है बेटा, थोड़ा शांत रहो, शांत बोल के उसे समझा रहा होता है।